आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन नेता विपक्ष मानते हैं कि 2 दिन नाकाफी हैं, कम से कम 10 दिन का हो। बात करने के लिए मेरे साथ में रमेश विधूड़ी जी हैं। आपको क्यों लग रहा है 2 दिन नाकाफी हैं? देखिए, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से हम निरंतर आग्रह कर रहे हैं कि ये शीतकालीन अधिवेशन है, इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, 2 दिन से बढ़ाकर इसको 10 दिन किया जाए। 41 डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के। हमारे विधायक यदि 41 डिपार्टमेंट्स पर अगर सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल कैसे पूछ पाएंगे? हमारे विधायकों ने दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर जो अनेक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उन पर चर्चा मांगी है। 11 विषयों पर हमने चर्चा मांगी है, चाहे वो जल बोर्ड है, चाहे वो परिवहन व्यवस्था है, चाहे वो प्रदूषण की व्यवस्था है, चाहे यमुना मैली है, चाहे दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, चाहे दिल्ली के हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब हो गई है, चाहे दिल्ली सरकार के स्कूल्स में आज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स की कमी है। तमाम दिल्ली के लोगों के साथ जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, दिल्ली के लोगों की जो अनेक समस्या है जिससे लोग त्रस्त हैं, इस पर भाजपा के विधायकों ने चर्चा मांगी है और अरविंद केजरीवाल की सरकार चर्चा करने की अनुमति देती नहीं है। उनके ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा के विधायकों के द्वारा लगाए जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर उसका जवाब देने से क्यों भागते हैं? आज हम उनको इस बात के लिए मजबूर करेंगे, इंसिस्ट करेंगे कि भाजपा के विधायकों ने जो अनेक भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के ऊपर लगाए हैं, उनका जवाब वो विधानसभा के अंदर दें। यदि वो जवाब देने से भागेंगे या भाजपा के विधायकों को मार्शल आउट करने की कोशिश करेंगे, मार्शल आउट हो जाते हैं जब भी ऐसा कोई विषय उठाते हैं। नहीं, उसका मजबूती के साथ मुकाबला किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार की ईंट से ईंट हम बजा देंगे, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी और बदमाशी को किसी कीमत पर भाजपा के विधायक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विधानसभा को तमाशा नहीं बनने देंगे। विधानसभा इसीलिए है, इसके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का इसलिए खर्च होता है कि दिल्ली के लोगों की जो अनेक समस्याएं हैं उन पर चर्चा हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री उन समस्याओं पर अपना जवाब दें। लेकिन ये जवाब देने से भागते हैं। विधानसभा के बाहर पता नहीं क्या क्या ही बोलते रहते हैं। अरे भाई, विधानसभा में तो आपके 62 विधायक हैं, आप विधानसभा में क्यों नहीं भाजपा के विधायकों के सवालों को जवाब क्यों नहीं देते हो? और भाजपा के विधायक दिल्ली के अनेक विषयों को उठाना चाहते हैं, जैसे आज पीने का पानी नहीं मिल रहा, दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरा कोलैप्स हो गया है, एक भी डीटीसी की बस खरीद नहीं पाए, कोई फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब हो गई है, स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। तो ये अनेक जो समस्याएं हैं, आज सीनियर सिटीजन्स की जो ओल्ड एज पेंशन है वो बंद हो गई है। लोगों ने यदि राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है तो पिछले 8-9 साल से राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर ये मुद्दे दिल्ली विधानसभा के अंदर अगर नहीं उठाए जाएंगे तो फिर कौन सा मंच है जहां हम इनको उठाएंगे? मुद्दे हैं जैसे गुड्स एंड सर्विस अमेंडमेंट बिल है, ऑडिट रिपोर्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? भी तो जरूरी है। अरे भाई, वो अपनी लाएं जो उनको लानी है, हम उसका कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पैनिक बटन को लेकर चर्चा हो, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और एंटी करप्शन ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है कि कोई पैनिक बटन नाम का कोई व्यवस्था कोई काम ही नहीं कर रही थी, पेमेंट कर दी गई है डीटीसी की बसेस से, प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी वालों से सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वसूला है। वो बताएं तो सही कि वो जब पैनिक बटन काम ही नहीं कर रहा है, केवल आपने 15 रुपए का एक प्लास्टिक का खाली बटन लगाया हुआ है, जब वो काम ही नहीं कर रहा है और लोगों से आपने सैकड़ों करोड़ रुपया बस ऑपरेटर्स से, टैक्सी के जो मालिक है उनसे जो इकट्ठा किया, एकत्रित किया है, वो पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, तो विपक्ष का कहना है कि जो एक तो विधानसभा सत्र है वो 10 दिन का किया जाए, साथ ही जो भ्रष्टाचार के आरोप है उस पर चर्चा हो। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज भी देखें तो दिल्ली विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। वीडियो की कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।